हेलो फ्रेंड्स, आई एम हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी। तो पहले हम देखेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। वो फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए हम उसे डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन चेक कर सकते हैं अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस। नाउ लेक ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज अ ससेप्टिबिलिटी। लेक ऑफ इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी की एबिलिटी कम होना किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए, उसे हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कोई एक ऑर्गन या सेल के थ्रू कंडक्ट नहीं हो सकती। इम्यूनिटी एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिससे वो वर्क करती है। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एंड सेल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के फर्दर दो टाइप्स है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी फर्दर दो टाइप है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव एंड एक्टिव को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो पहले हम देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो नेचुरली हमारी बॉडी में बाय बॉर्न प्रेजेंट होती है। वो किसी भी प्रायर सेंसिटाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर नहीं होती, वो बाय बॉर्न ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। उसका एग्जाम्पल है इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इनेट इम्यूनिटी इज़ जनरली नॉन स्पेसिफिक, मतलब वो कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती। वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो वो तुरंत रिएक्ट करती है। और जैसे हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो इससे हम नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इसका मैकेनिज्म वर्क करता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट रैपिड रिस्पॉन्स देता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक हमारा नॉर्मल सेल है एंड एक वायरस सेल है जो हमारी नॉर्मल सेल में एंटर हो रहा है। तो हमारे सेल ने क्या किया कि उस वायरस सेल को फर्स्ट एंगल्फ कर दिया एंड देन फेगोसोम्स को रिलीज़ किया। जैसे ही फेगोसोम्स रिलीज़ हुए तो वो वायरस सेल को उन्होंने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया और फेगोसोम्स भी एब्जॉर्ब हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे सेल को कोई हार्म भी नहीं है और वायरस सेल भी किल हो गया। ये इनेट इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल था। नाउ डिफेंस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के चार डिफेंस बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन्स एंड साइटोकाइन। एनाटॉमिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूड होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो स्किन या म्यूकस के थ्रू ही एंटर होता है। देन है फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइटिक बैरियर में ऑल फेगोसाइटिक सेल इंक्लूड होते हैं। जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया तो वो उसे एंगल्फ करके फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके उसे किल कर देते हैं। देन ब्लड प्रोटीन एंड साइटोकाइनेंस की जो रिएक्शन है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के मेन तीन टाइप है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी क्या होती है कि कोई भी एक स्पीसीज के सब मेंबर में किसी भी एक पैथोजन के अगेंस्ट सेम रिएक्शन दिखाना। जैसे कि बर्ड जो टिटेनस के अगेंस्ट रिएक्शन दिखाते हैं वो सब बर्ड्स में सेम होता है। देन है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी में क्या होता है कि कोई भी एक ही स्पीसीज के कुछ मेंबर्स में अलग रिएक्शन एंड अदर मेंबर्स में अलग रिएक्शन दिखाना, कोई भी एक ही पैथोजन के अगेंस्ट। देन है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी कोई भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होती है। वो एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर में अलग अलग रिएक्शन दिखाती है एक ही पैथोजन के अगेंस्ट। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि वो तब डेवलप होती है जब होस्ट मतलब हमारी बॉडी में किसी भी सूटेबल एंटीजन या एंटीबॉडी का एक्सपोजर होता है, तभी जाके वो एक्टिव होती है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेन दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए, लाइक वैक्सीनेशन। ये एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी की तरह ही वर्क करती है, पर इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। एक्टिव इम्यूनिटी में पहले फॉरेन सब्सटेंस को सेल्फ या नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी के बाद उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड।
अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी तभी अचीव होती है जब कोई भी इम्यून प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि एंटीबॉडी सेंसिटाइज टी से किसी भी एक इंडिविजुअल में से दूसरे इंडिविजुअल में। इसे भी फर्दर 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो पहले हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी कि वो फॉरेन है कि नहीं हमारी बॉडी के लिए, वो एंटीजन है कि नहीं हमारी बॉडी के लिए, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी। देन सेकंड है डाइवर्सिटी, मतलब हम किसी भी सेल को इम्यूनलाइज करके किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्ट करवा सकते हैं। थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मतलब एक बार कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ गया और बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट दिखा दिया, उसके बाद वो हमारी पूरी लाइफ स्पैन के थ्रू हमारी बॉडी में मेमोरी की तरह सेट हो जाती। तो जब भी वो दूसरी बार फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया तो डायरेक्ट उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती। देन फोर्थ है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जैसे हमने आगे देखा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी पहले उसे हमारी बॉडी का सेल है या अदर सेल है वो रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद ही रिएक्ट करती। नाउ रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंस करता है। देन वो ट्यूमर सेल के ग्रोथ को किल करता है। एंड देन एक प्रोसेस है होम्योस्टेटिस, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल एंड डेड सेल को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है डेड वाइट सेल एंड रेड सेल्स। और जब एक बार हमारी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट तो उसके बाद जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसे भी डिस्ट्रक्ट करती है। थैंक यू। नाउ क्विज टाइम। इस क्विज का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है हमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको पेड नोट्स या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे जीमेल अकाउंट पे मेल कर सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।